अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं, जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा और इस बात को लोगों तक आप लोगों ने ही लेके जाना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आपने इसको कमेंट में भी बताना है और कोशिश करनी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू और एक ऐसा मसला है जिस पे मैं आज बात करूंगा। और ये एक छोटा सा मसला नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कुछ लोगों को ना इस चीज़ का इल्म नहीं है, या इल्म होते हुए भी वो ला इल्म बने हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या मसला है। किसी आप होटल पे चले जाएं, किसी आप किराने की शॉप पे चले जाएं, किसी आप मेडिसिन की शॉप पे चले जाएं, किसी वैसे भी ओवरऑल किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, किसी जगह पे भी चले जाएं, वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी को अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो 12,000, 15,000, 18 और 20 इसके राउंड अबाउट पे होती है, इससे आगे नहीं। कुछ लोग 10-10 साल से शॉप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर साल बाद बजट ऐलान किया जाता है, तो उसमें बजट अनाउंस होने के बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनकी पे में इजाफा हो जाता है, पेंशन वालों की पेंशन में इजाफा हो जाता है, यानी कि वो सालाना फिक्स हो गया। अगर किसी दुकानदार को पूछे ना, तो वो भी यही कहेगा कि जो हम किराए पे शॉप ली होती है या जो किराया दे रहे होते हैं, साल बाद उस किराए का भी वो 10% बढ़ा देते हैं, लेकिन इन लोगों की सैलरी में इजाफा नहीं किया जाता। इन लोगों को 10-10 साल, 12-12 साल करने के बाद किसी का 2,000 बढ़ गया, किसी का 3,000 बढ़ गया। गवर्नमेंट ने कोई सैलरी इनकी फिक्स नहीं की हुई। अगर देखा जाए तो एक मजदूर जो चौक में काम करता है, डेली वेजेस दिहाड़ी लगाता है अपनी, उसकी डेली की जो इनकम है वो 1,000 से 1,200 रुपया है। अगर देखा जाए उसकी ड्यूटी 8 घंटे है, वो 8 घंटे अपना काम करता है, वो 30, 32, 35 हजार रुपये राउंड अबाउट वो कमा लेता है। ये बंदे जो दुकानों पे, होटलों पे, यानी कि ओवरऑल जितने भी दुकानों पे काम करने वाले हैं, चाहे वो खा वो हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है वर्कर है, चाहे वो दुकान पे होटल पे, यानी कि ओवरऑल जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया जाता। इन पे कोई वो फिक्स नहीं किया हुआ गवर्नमेंट ने भी इनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस पे कोई रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ थोड़ी सी मुतवज्जो करनी चाहिए। देखें ना कि इनके भी खर्चे उतने ही हैं जितने दूसरे लोगों के होते हैं, यानी कि इनकी चीज़, अगर कोई चीज़ अगर एक 100 में खरीद रहा है तो इन्होंने भी 100 में ही खरीदनी है, चाहे इनकी पे ज़्यादा है या चाहे कम है। तो उसके बावजूद भी इनकी कहीं पे सुनवाई नहीं है। अगर एक दुकानदार में भी अगर वो लाख रुपए अपनी दुकान का रेंट देता है, वो लाख रुपए पर मंथ वो दे रहा है, लेकिन देखो ना को जो बंदा उसके काम को आगे चला रहा है या जिसके जरिए उसका काम चल रहा है, उसकी सैलरी को उन्होंने बाउंड करके रखा हुआ है, उसमें इजाफा नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को फिक्स सैलरी तो की भी नहीं है भी, लो जी, लो तबके की या मजदूर तबके की या कोई डेली वेजेस बंदे की, यार परमानेंट अगर किसी शॉप या किसी जगह पे वो काम कर रहा है तो उसकी फिक्स सैलरी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी कोई लॉ निकालें, इसके लिए भी कोई थोड़ा सा रेगुलेशन हो, कोई कोई इसके लिए भी कोई ऐवान में बात करे, कोई भी इस पे एहतजाज करे, कोई आवाज उठाए। और मैंने किसी बंदे को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अगर मैं किसी का स्टेटमेंट लेता या इंटरव्यू करता तो शायद उस बंदे की नौकरी को भी खतरा था। अगर वो जिसका किया जाता उसके ऑनर कहते कि चलो भाई आप छुट्टी करो, अगर आपको इस तनख्वाह से तकलीफ है तो ये अकेला वीडियो बनाने का या अकेला आपको ये मैसेज डिलीवर करने का मकसद ये था कि आप इस चीज़ को जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं करें, ताकि शायद ये बात अवानों तक चली जाए। जिसको ये मेरी बात अच्छी लगे वो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करे और इसको फॉरवर्ड करे। कोशिश करें कि जितने भी लोग ये हैं या जो इस चक्की में पिस रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। गवर्नमेंट की अगर नज़र में ये बात आ जाती है या वो इसके लिए कुछ इकदाम करते हैं या कुछ भी प्लान करते हैं या कुछ थोड़ा सा इसमें बेहतरी आती है, तो उसका फ़ायदा ये आप सब दोस्तों भाइयों को होगा जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं ऐसे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ जिसमें आप लोगों की मसले मसाइल आवाज़ को उजागर करूँ, ताकि जो बात कोई भी बंदा ओपनली जाके नहीं कह सकता, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो बात ऐवानों तक चली जाए, ताकि उसका ये फ़ायदा होगा कि शायद इसमें कुछ बेहतरी आ जाए। देखा ना, पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब बनी है, तो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं।
वो भी डोर टू डोर जाके लोगों को दुख दर्द तकलीफें सुन रही हैं। तो इसी तरह मैटर है। इसी तरह ये अब आसफ अली जरदारी साहब वो सदर बन चुके हैं, वजीर बन चुके हैं अपने, शहबाज शरीफ साहब। देखें ना, अब हुकूमत बन चुकी है। हमारे जितने भी वज़रा हैं वो उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। लेकिन ये लो तबका, गरीब तबका, इनके ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं। एक बंदा, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसने पर मंथ फीस भी पे करनी है, यूनिफॉर्म लेना है, बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते हैं, किताबें लेनी। ये सारे मसले मसाइल दुनिया में चल रहे होते हैं। खा वो 20,000 कमा रहा हो, खा वो 50,000 कमा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ये हर बंदे ने उसी तरह ही इस सारे सिस्टम को चलाना है। तो थोड़ा सा मेरी भी गुजारिश है, अगर मेरी बात शायद कोई गवर्नमेंट मुलाजिम सुन ले या कोई ऐसा ऑफिसर सुन ले, तो मेरी ये गुजारिश है, मुदबाना गुजारिश है, तो ज़्यादा पुरजोर भी अपील यही है कि इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने नोटिस में लाएं, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी में कम बैक कर सकें, इनकी सैलरियाँ अच्छी हों, इनके गुजारे अच्छे हों, ये अपने घर को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से चला सकें। देखें ना, इनमें वो भी वर्कर शामिल हैं। अगर कोई 20,000 सैलरी देता है, अगर वो एक शॉप पे काम कर रहा है, तो उसके भी बच्चे हैं, उसका भी घर है, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, उसने राशन लेना, सारे मामला हैं। वो दूसरों की तरह उसकी जिंदगी में भी सारे मामला चल रहे होते हैं। अगर एक बंदा 50,000 से चला रहा है, तो ये सोचें कि इस जो मैशत की ये सूरत हाल है, उसके बरस उसको देखते हुए अगर एक बंदा 50,000 से अपना घर नहीं चला पा रहा, तो 20,000 वाला कैसे चलाएगा, 15,000 वाला कैसे चलाएगा? तो ये भी अपनी जिंदगी में कम बैक कर सकते हैं। इनको चाहिए कि इनको भी अच्छी सैलरी हो, इनकी, इनका अच्छा पैकेज हो, हुकूमत को ऐसा चीज़ अनाउंस करे जिससे इनकी भी फिक्स सैलरी हो जाए, ताकि वो भी अपने डेली वेजेस के काम को सर अंजाम दे सके। तो अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। तो मैं फिर भी लास्ट में यही कहूँगा कि अगर मेरे टॉपिक को आप लोगों को अच्छा लगा, तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करें कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।